तो जिस हिसाब से गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, खाने को कुछ मिले ना मिले, पीने को ठंडा मीठा मशरूम मिल जाए तो दिन बन जाए। और वैसे भी बादशाह सलामत यानी कि फलों के बादशाह मार्केट में आ चुके हैं और इस शरबत को बनाना तो बनता है। तो सिर्फ दो चीज़ों से आज मैंने बनाई है बेहद यमी और बाजार से 100 गुना बेहतर मैंगो फ्रूटी। यकीन करें इस तरह से अगर आपने मैंगो फ्रूटी बना ली ना, तो घर के छोटे बड़े सब आपके दीवाने हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो सुपर टेस्टी मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिए हैं खूबसूरत खूबसूरत से यमी से 1 किलो ये मैंगो पके हुए और 2 अदद मैंने कच्चे आम ले लिए हैं। ठीक है, इसकी खटास को बरकरार रखने के लिए, ताकि जो क्योंकि ये आम जो है थोड़े खट्टे मीठे हैं, मतलब ज़्यादा मीठे हैं, हल्के खट्टे हैं, बहुत मीठे तो नहीं है। ये दशहरी आम है, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा है, लेकिन अभी इनमें पूरी तरीके से मिठास भरी नहीं है ना। और जो हम कच्चे आम का इस्तेमाल करेंगे वो इसकी खटास को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम इसका छिलका उतार लेंगे, उसके बाद इसको रफली सा कट करके इस तरीके से किसी भी बर्तन में आपने कट कर लेना है, या फिर आप डायरेक्ट जग में भी इसको कट कर सकते हैं। इसमें हमने इसको ब्लेंड करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कच्ची कैरी को भी कट कर लिया और यहाँ पे पके हुए आमों को भी कट कर लिया है, रफली सा कट कर लिया है। बस अब क्या करना है कि आपने ले लेना है ब्लेंडर जग, जो कि हर घर में मौजूद होता है। आपने इस तरीके से जितना आसानी से आपसे ये हो जाता है, आपने उतना ही करना है। मैं इसको 2 बार में करूँगी, क्योंकि ये देखिए मैंने रख दिया है, इसको मैं 2 बार में करूँगी। तो यहाँ पे जिस बर्तन में आपने इसको बनाना है ना, बस उसी में आपने ये छन्नी को रखना है और इसको साथ ही छान लेना। एक ही दफ़ा ये काम ख़त्म कर लेना, ताकि दोबारा आपको ये छानना ना पड़े। अच्छा, जग में जो थोड़ा-सा लगा हुआ था ना, उसमें भी हल्का-सा पानी डाल के आपने वो भी इसमें वापस कर लेना, ताकि ज़ाया कोई चीज़ ना हो। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इसको छान लेना। छान लेने से मतलब ये है कि आपको पता है कि आम के अंदर हल्के-फुल्के वो बाल से होते हैं ना, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये फिर हम अगर जूस बना रहे हैं या स्क्वैश बना रहे हैं, तो उसमें ये अच्छे नहीं लगे। और फिर बच्चे जो है ना, वो आजकल के फिर नखरे करते हैं ना, हल्का-सा पानी इसके ऊपर डाल के ना लास्ट में भी, ताकि इसमें से कोई भी हम इसका सारा असर निकाल दें इसमें से ना। तो बस इसको प्रेस करते हुए हम इसको निकाल लेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखें, बिल्कुल ये गूदा था, जो कि इसमें नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, मैंने सारा छान लिया है। अब इसकी मिठास को बरकरार रखने के लिए मैं यहाँ पे 2 कप चीनी के डाल रही हूँ, यानी कि आप आधा किलो इसको समझ सकते हैं। ठीक है, 1 किलो आम थे, 2 कच्ची केरी थी, तो इसमें मैं आधा किलो चीनी डाल रही हूँ, इतनी जाएगी। ठीक है। और अगर आपकी आम मतलब बहुत मीठे हैं, देखें कभी-कभी ऐसे आम आते हैं शहद की तरह मीठे होते हैं, तो उसमें फिर आप चीनी थोड़ा कम डाल सकते हैं। अच्छा से मिक्स करके इसको बिल्कुल बाज़ार जैसी लुक देने के लिए मैंने इसमें सिर्फ़ ना एक चने के दाने की बराबर मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया है। आप ऑरेंज कलर ही डालना, इससे इसका जो कलर है वो ठीक रहता है। येलो कलर से उतना वो वाला कलर नहीं बनता मैंगो का, जो ऑरेंज कलर से बनता है। ठीक है? जो हम अक्सर बिरयानी में भी ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करते हैं ना, वो वाला बस आपने बस डाल देना है। एक जो काला चना होता है ना, उसके बराबर बस। अच्छा जी, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चूल्हा जो है वो मैंने फ्लेम ऑन कर दिया हुआ है। बस इसको मुसलसल इसी तरीके से चम्मच को चलाते हुए हमने पकाना है। आपने देखा ना कि पानी का इस्तेमाल तो इसमें मैंने किया ही नहीं है ना। और जो मैंने इसको ब्लेंड किया है ना, क्योंकि आम नरम थे, मैंने उस टाइम पे भी पानी नहीं डाला। मैंने बस बाद में वो जो जग को थोड़ा-सा पानी लगाते हुए उसके वो लगा हुआ था और मैंने थोड़ा-सा डाल के उसको वापस डाला ना, बस वो तकरीबन होगा कोई आधा कप ना। तो बस इस तरीके से ये देखें बबल आने शुरू हो गए। इसको 7 से 8 मिनट लगते हैं, ये जो मैंगो फ्रूटी का हमारा स्क्वैश है ना, ये बनकर तैयार हो जाता है। और यकीन करें किसी एसेंस की ज़रूरत नहीं है। कलर भी ऑप्शनल है, आपका दिल करे तो डालें, दिल करे तो ना डालें। यहाँ पे देखें ये बहुत अच्छे से हमारा पकने की तरफ बिल्कुल आ चुका है। तो लास्ट में मैंने यहाँ पे डाल दी है हाफ टी स्पून टाटरी, ताकि हम इसको सेव कर सकें। महीना 2 महीना हम इसको इस्तेमाल करें, ये खराब ना। और अगर आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा कि ये रेडी हो चुका है, तो ये देखें, इस तरीके से आपने कोई भी चम्मच ले लेना, उसकी बैक साइड पे इस तरीके से इसको लगा के देखें। अगर ये लाइन लगाएं, अगर आपस में नहीं मिल रही, तो समझ लें आपका स्क्वैश बिल्कुल रेडी है। आप फ्लेम को ऑफ करेंगे, थोड़ा सा पका लिया, इसको टाटरी डालें। अच्छा, टाटरी की जगह पे अगर आपके पास टाटरी नहीं है ना, तो आप इसमें 2 चम्मच सिरके के डाल रहे हैं, वो तो होता ही है हर घर में। अगर वो भी नहीं है ना, तो आप 2 चम्मच इसमें लेमन जूस डाल दें। 1 महीने के लिए आप इसको सेव करके रख सकते हैं, फ्रिज में रख के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे इसको मैंने ठंडा कर लिया है। ठंडा कर लिया, देखें अभी भी इसके चम्मच जो है उसके ऊपर कैसे ये लगा हुआ है।
अब आपने ले लेनी है इसको किसी भी ग्लास जार में या प्लास्टिक की बोतल में आप इसको खुश्क होनी चाहिए, बिल्कुल 1 कतरा पानी का नहीं, अगर 1 कतरा भी पानी का लगा रह गया, तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो बस हमने इसको इस तरीके से डाल लेना है और इसको कवर कर देना है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास ये जो है ना बाकी बच कितना गया और हमारे यहाँ क्या है कि अब रिवाज ही बन गया है कि मेहमान आएँगे तो उनको बस वो कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह पिलाएँगे, ना उनसे नीयत बढ़ती है, ना पेट भरता है। आप यकीन करें ये बनाएँ, मेहमान भी खुश हो जाएँगे बल्कि आपसे रेसिपी पूछ कर जाएँगे, इतना मेरे से ये बच गया है 1 बोतल भर के, ठीक है? ये देखिए माशाल्लाह। 1 बोतल भर गई। अच्छा मैंने इसको ना रख दिया था फ्रिज में, मेरा टाइम नहीं था, तो वो जो बचा हुआ वो तो बच्चों ने फ़ौरन से चट कर दिया और फिर दूसरे दिन मैं आपको इसको सर्व करके दिखा रही हूँ कि हमने इसको बनाना कैसे है। मैंने ढेर सारी बर्फ़ ले ली है, अब ये फ्रिज से निकाली बोतल है, देखें इसकी थिकनेस। ठीक है? आपने बगैर फ्रिज के भी देखी थी और अब ये फ्रिज वाली है। अच्छा अब यहाँ पे डालेंगे पानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अगर मैं आपको बताऊँ कि 1 गिलास में ये कितने चम्मच जाएँगे, तो 1 गिलास में नॉर्मल गिलास जो होता है, उसमें 3 चम्मच भर के 3 टेबलस्पून ये जाएगा। मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा था तो मैंने इसलिए और थोड़ा-सा लिया है। तो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसको सेट कर लेना है। चाहें तो जब इसको बनाएँ तो चुटकी भर इसमें नमक का भी ऐड कर सकते हैं, टेस्ट और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। तो यहाँ पे यकीन करें इस ये जो दशहरी आम थे ना आपने आम कौन से खरीदने हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। आम आपने वो खरीदने हैं जिनके पास से भी गुज़रें तो इतनी बेहतरीन सी खुशबू आती है कि दिल खींचा जाता है ना उनकी तरफ, वो वाले आम आपने ये फ्रूटी बनाने के लिए लेने हैं। इसमें बिल्कुल भी एसेंस डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक दफ़ा मेरे कहने पे इसी तरीके से इसको आप बनाकर घर पे रखें, यकीन करें आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आपने ये अपने हाथों से ये शरबत रेडी किया है। ये इतना टेस्टी बनता है और बिल्कुल जैसे बाज़ार जैसा ना, और ना कोई हमने केमिकल डाला, ना कोई एसेंस, ना कोई, बस एक कलर डाला, वो भी आपने आपका ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।